नमस्कार। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला केंद्र के वार्ड क्रमांक 5 और 6 में मौजूद है और यहां पर वोटों की संख्या लगभग मानी जाती है कि 500 से अधिक वोट की संख्या है। अभी यहां के युवा लोगों से हमने पूछा कि गांव का सरपंच आने वाले पंचायत चुनाव में गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो सभी युवा और बुजुर्ग लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर ऐसा एक सरपंच चाहिए जो युवा, अभी इस वक्त बेला शहर में कई सारे युवा पढ़े लिख कर है और वो बेरोजगार है और उस बेरोजगारी की वजह से वो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाते हैं या तो दूसरा शहर में जाते हैं और अपने जो जन्मभूमि है और उससे दूर हो जाते हैं। उन लोगों को हम पंचायत से सीधा निधि नहीं मांगते, हम पंचायत से कोई दबाव नहीं डालते, लेकिन पंचायत का जो काम है, जिस तरह से ऋण आती है, जैसा कि लोन आते हैं, उन लोन के बारे में, जैसा कि मुद्रा लोन हो या कोई अन्य लोन हो, उसके बारे में मालूमाती देना चाहिए। अभी दूसरी बात, यहाँ पर गांव के युवा इस तरह से युवाओं का ये कहना है कि युवा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो ग्राम का सरपंच होता है वो ग्राम सेवक होता है, बल्कि वो बड़ा लीडर बनकर अपने आप को बड़ा ओहदा समझकर ये गांव के जो गरीब युवा है, गरीब तबका है, उन लोगों को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन एक वो ध्यान में रखें कि वो ग्राम सेवक है, गाँव वासियों का काम करने वाला, गाँव वासियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनको साथ लेकर आगे बढ़ाना उस सरपंच का काम होता है। और सबसे पहले यहाँ पर बेला शहर में जो आरोग्य की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। सबसे पहले वहाँ पर आरोग्य की व्यवस्था है, वहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते और आदिवासी क्षेत्र रहने की वजह से, इस मंडल भी आदिवासी रहने की वजह से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की जो हालात है वो खस्ता होते जा रही है। कभी कोई टैबलेट होता नहीं होता, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखने वाला सरपंच चाहिए। और जिस तरह से गांव में जिस तरह से तरक्की कर रहा है गांव, वो आगे भी तरक्की में और आगे भी डेवलपमेंट के लिए सामने आना चाहिए। और सभी का यहाँ पर ये कहना है कि निर्व्यसनी सरपंच हो, क्योंकि उसको कोई व्यसन ना हो। और जिस तरह से सरपंच ही, अगर जो गांव का मुखिया ही अगर शुद्ध और शाकाहारी और निर्व्यसनी रहेगा तो गांव उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। మంచి సర్పంచ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకొని మన హాస్పిటల్ పనులు కానీ ఏదైనా కానీ ఫోన్ చేస్తే రావాలని కోరుతున్నాం. మంచి మరి నాలీలు డ్రైనేజ్ మంచిగా చూసుకోవాలా, మంచిగా సఫాయి ఉంచాలా, సర్పంచ్ టైం మీద రాలా. పంచాయతీలో మరియు సర్పంచ్ రాగానే మాకు మర్యాద ఇవ్వాలా, మేము సుగా సర్పంచ్ని గౌరవిస్తాం, పనులు సుగా మంచిగా చేయాలా సక్రమంగా అని కోరుకుంటున్నాం. మంచి సర్పంచ్ కావాలా మాకు బేలాలో. ప్రజలకు మంచి పని చేసే మన సర్పంచ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. भाई, बेला शहर में किस तरह से सरपंच चाहिए आपको? सरपंच ऐसा रहना चाहिए कि जेब भरने वाला सरपंच नहीं चाहिए, पब्लिक का काम करने वाला सरपंच चाहिए। हर महीने को एक मीटिंग लगा के प्रजाओं का समस्या लेने का चाहिए और गांव में रह के सबका क्या देखने वाला सरपंच चाहिए। रात के 12 बजे भी किस काम के लिए ज़रूरत गिरा तो भी काम करने वाला सरपंच चाहिए। भाई, आप एक युवा नेता की तरह है और आप कई सालों से इस एरिया में रहते हैं, यानी टीचर कॉलोनी, गंगुलगुड़ा, ये दोनों मिलके भी एक एरिया है। तो आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो इसमें किस तरह के, यानी कौन से क्वालिटी का आपको सरपंच चाहिए? इससे पहले मैं सरपंच देखा, 2-3 सरपंच देखा, लेकिन ये जो सरपंच जो पब्लिक जो है जो उनको चुनाती है, तो सरपंच ने फर्स्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेवलप करना, जो गरीब जो लोग है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज नहीं कराते, तो कम से कम उनको है ना वो जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वो सुविधा कंपलसरी रहना करके हर एक मंथ में, हर एक महीने में जाके वहाँ पे जांच करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे टैबलेट्स सही पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, वहाँ पे सिस्टर्स डॉक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात और एक नहीं कि यहाँ पे SC हॉस्टल है, वो जाके बंद होने को हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। कौन सा भी सरपंच, अब मैं 20 साल से देख रहा हूँ, तो अब मराठी स्कूल भी बंद होने को आ रहा है। अभी वो भी हालत है, अभी JP हाई स्कूल भी वैसी वही टाइप से ही
जा रहा है। तो सरपंच का कहना ये मेरा कहना ये कि है कि सरपंच जो गांव डेवलप होते होते भी तो प्रगति भी तरफ से भी जाना जरूरी है। और जो गरीब से गरीब जो लोग है 80% लोग है उनको सुविधा मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सरपंच होते ही नहीं कि मैं बहुत बड़ा ये हो गया वो हो गया, हाँ कुछ के मकाना बन लेना, कारा वो ये ले लेना, वो नहीं है। सरपंच का बोलते वो नहीं है। तो बहुत बड़ा लीडर कहलाना ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच एक सेवक है, ग्राम पंचायत का एक सेवक है। सेवक से रूप से ही सबको देखना है। पार्टी का ये नहीं, इसका पार्टी का है वो इसका पार्टी का है, ये हिसाब से देखना नहीं है। सरपंच ऐसा मैं चुनना चाहता हूँ कि वो क्वालिटीज़ है तो मैं उसको चुनूँगा। सरपंच का और कुछ आप इसके पहले भी कह रहे थे कि जो युवा है वो बेरोजगार है, तो उसके बारे में भी आपका कुछ कमेंट चाहिए। तो बेरा जो अभी जो बेले गांव में शहर में जो युवा है तो उनको मिनिमम मंथ में ग्राम पंचायत में एक मीटिंग लगा के जो बुजुर्ग लोग आके तो उनको एक मीटिंग लगा के उनको बोलना कि भाई ये रास्ते से मत जाओ, गुटखा पान मसाला वो नहीं खाना, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। उसको है ना, अगर ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, और उसको कोई लोन का जो सुविधा है अभी तो फ़िलहाल तो मुद्रा चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ लोगों को नहीं मालूम। खाली क्या है सवेरे से उठ के उनको जो काम कर रहे हैं, लेकिन लोनों के बारे में इसके बारे में कुछ युवा को कुछ ये नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज देना है सरपंच की काम है। तो कंपलसरी ना उनको चलो भाई एक महीने में 2 3 4 जने 5 जने अगर न कि आते हैं ग्राम पंचायत में तो उनको लोन दिलाते हैं। तो अगले युवक भी क्या कहते हैं कि भाई चलो मुझे भी एक अच्छा मैं कुछ छोटा सा दुकान लगा लेके मैं भी प्रगति करूँगा, मैं मेरा डेवलपमेंट से मैं कर लेकर बोल। तो युवा को कहना है सरकारी नौकरी मिलना ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोन से भी उन्होंने आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी युवा जो है उनको बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो सरपंच का काम होता है उनको भी ग्राम पंचायत में बुला के जो वेस्ट में जो घूम रहा है उनको स्पेशली बुला के जो ऐसा लोन है मैं दिलाऊंगा, तुम ये काम करना चाहता है क्या, ऐसा बोले तो उन्हें भी 10 जनों को बोल के उन्हें भी डेवलप होने के चांसेस बहुत है। बाबू भाई, आप टीचर कॉलोनी में रहते हैं और कई सालों से इस टीचर कॉलोनी में रह रहे हैं। अब आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो इस वक्त आपको आने वाले समय में किस तरह से यानी कौन सी क्वालिटी का सरपंच चाहिए? भैया सरपंच तो पहले तजुर्बे वाला होना, उसको पूरी जानकारी होना, पढ़ा लिखा होना, और गांव पे और स्कूलों पे जो शिक्षा है उस पर पूरा 12 कॉलोनी है बेले में, 12 कॉलोनी में ध्यान देने वाला होना है भैया। अभी भैया हमारे या बस स्टैंड एरिया में दुनिया का पानी भरा रहता है, वहाँ कोई पूछता नहीं, देखता नहीं, बोलता नहीं। वहाँ से गंदगी है भैया, मच्छर सताते, पब्लिक को तकलीफ होती। जो भी सरपंच हो पढ़ा लिखा होना और अच्छा सुशिक्षित सरपंच होना, यानी समझदार सरपंच और समझने वाला सरपंच होना, गांव को आगे लेके चलने वाला होना, गांव का विकास करने वाला सरपंच होना। मेरे हिसाब से तो भैया जो तजुर्बे वाला सरपंच है वही सरपंच है, बाकी तो बगैर तो इसका तो कोई मतलब का नहीं है सरपंच का। उसके लिए भैया गांव का विकास ये तो ज़रूरी है बिल्कुल। अभी जो बाहर से जो लोग आते, बसेस आते, बस स्टैंड के पास वो बीच में वो संडास बाथरूम वो रोक दिए, वो तकलीफ है भैया। लेडीज़ के लिए बहुत तकलीफ है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और किसी भी काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे भैया। इसके लिए सरपंच तो भैया ऐसा होना, बिल्कुल तजुर्बे वाला सरपंच होना और अच्छा सरपंच, पढ़ा लिखा सरपंच होना। बेल्यामध्ये सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? चांगला मला पाहिजे, निर्देशित पाहिजे, झाडू करणारा पाहिजे, गावाची उन्नती करणारा पाहिजे, छान पाहिजे, सगळ्याकडे लक्ष, झाडाकडे लक्ष, हर व्यक्तीने कुठेही बोललं की हर एक हॉस्पिटल असो कुठेही असो, कुठेही काम पडलं तर लक्ष देणारा पाहिजे, तसा सरपंच पाहिजे आपल्या बेल्यासाठी। बेला गाव मोठा असल्याचं कारणाने मोठा असल्यानं चांगला सरपंच पाहिजे, अजून पडलं पाहिजे सरपंच। होना चाहिए तो वो किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करे, सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाला होना, गांव का विकास, गांव किस तरह हमारा गांव अग्रसर हो
गाँव में नालियों की व्यवस्था हो, रोडों की व्यवस्था हो। अभी बहुत सारे जगह पे पानी रुका हुआ है, मेंबर लोग ख्याल नहीं करते और क्या बोलते सरपंच हमारी बात नहीं सुन रहा बोलते बहुत सारे समस्या है। खास करके वजह ये है, मेरी ये विनती है कि जो भी सरपंच हो अच्छा हो। मेरी खास करके ये विनती है हमारे लोगों से जो भी सरपंच के लिए खड़े रह रहे हैं, इसे एक विनती है कि जो शराब जो मिल रही है उसकी वजह से चाहे काश्तकार हो, चाहे मिस्त्री वर्क हो या कोई भी और काम के लिए जो मजदूर मिलते हैं वो सवेरे वो शराब मिलने की वजह से वो पीने के लिए जाते हैं और मजदूर नहीं मिलते हैं, इसलिए सवेरे पी लेते हैं और बाद में जो मजदूर का जो वक्त होता है वक्त पर नहीं पहुंच पाते। काश्तकार के अभी इस वक्त काश्तकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे दवाई मारनी हो, खेत का कोई काम करना हो। तो ऐसे मेरा ये कहना है कि जो शराब जो भट्टी है बेच रहे हैं उनका वक्त सवेरे का ना हो, इसलिए मेरी ये विनती है कि सवेरे का ये जो बेड शॉप जो चल रहे हैं वो बंद हो, का विकास हो। सबसे पहले गांव का विकास हो, पक्षपात न हो कि हमारे पक्ष का नहीं, हमारे जात का नहीं, हमारे धर्म का नहीं, इस बात का कोई भी किसी भी तरह का विचार उनके दिल में ना हो। और सरपंच ऐसा होना चाहिए गांव में कि वो सभी को लेकर चलने वाला हो। हाँ, जब ज़रूरत गिरी तो उसका फ़ोन उठाना चाहिए, जब ज़रूरत गिरी उसके काम के लिए चाहे किसी भी तरह की ज़रूरत हो उसको मदद करनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता हमेशा सरपंच के पीछे रहता है और चुनाव जीतने के बाद सरपंच कार्यकर्ता के पीछे रहे, ऐसी मेरी आशा है। जय, आपको आने वाले समय में किस तरह से सरपंच चाहिए, यानी कौन सी क्वालिटी का सरपंच चाहिए? अभी फ़िलहाल अच्छे सरपंच होना, गांव का विकास होना। अभी तक अपन बेला तो विकास हो ही, और थोड़ा कुछ ना कुछ बेले का नाम निकलना, अच्छे काम करना। अभी चौक में नहीं, लैट्रिन रूम नहीं है, यूरिन बाथरूम नहीं है, लेडीज़ के वास्ते प्रॉब्लम्स है। चौक में अम्बेडकर चौक में और शिवाजी चौक में 2 होना। अभी तक 10 साल गए लेकिन अभी तक कोई बंदा नहीं, और सामने बनना बोल के मेरी गुजारिश है। और ना कि बेले का विकास होना, यहाँ के युवा खाली घूम रहे, या नज़दीक कहाँ तो फैक्ट्री या स्कूल कुछ खोलना चाहिए। अच्छे एमएलए के साथ बात करना चाहिए सरपंच। ये पार्टी का इलेक्शन नहीं रहता, ये गांव का इलेक्शन रहता। अब सबको मिल के जुल के लेके जाना चाहिए। और एक क्या है गुजारिश में पब्लिक की, आप सरपंच को वोट देते लेकिन आप बात नहीं करते सरपंच के साथ जाके, आपके एरिया वाले को लेके जाके काम कर लेना चाहिए। आपको फ़ोन पे काम नहीं होता आजकल, जाके सरपंच के जाके अच्छे से बात करके एक बार नहीं होता और डबल जाना, 2 बार जाना करते, सरपंच करते, सब जन करते, अपन सब जन मिल के करना। और बेले का विकास चाहिए अपने। आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो आने वाले चुनाव में सरपंच किस तरह से होना चाहिए? सरपंच अच्छा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए और काम सबका, गरीब का, अमीर का, सबका देखने वाला चाहिए। ये सब पूरा ऑनलाइन ज़माना चल रहा, ज़माने के हिसाब से अच्छा सरपंच चाहिए, सब अच्छा है। सरपंच इंद्रशेखर जी, आप इसके पहले 5 साल कार्यरत पर थे, यानी गांव के मुखिया, गांव के प्रधान, गांव के सरपंच और गांव के एक बड़े आदमी बनकर 5 साल की ज़िंदगी आपने गुजारी। तो इन 5 सालों में गांव में हमने हर घर जा रहे हैं और हर वार्ड में जा रहे हैं, तो हमको कमेंट ये आ रहे हैं कि इन 5 सालों में या इस पिछले 10 सालों में गांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल के पहले जो कुछ विकास था वो 10 साल में पहले हुआ, लेकिन इन 10 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ, ये कमेंट ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। और गांव के सरपंच के बारे में हमने पूछा गया तो कि गांव का सरपंच निष्पक्ष होना चाहिए और जाति भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सभी को साथ में लेकर काम करने वाला चाहिए, और गांव के रोड, नाली, पानी के अलावा गांव के लोगों के हित के अंदर, जैसा कि युवा है, बेरोजगार है, उन लोगों को लोन वगैरह प्रदान करने वाला सरपंच चाहिए, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अभी अगर बीसी रिजर्वेशन आता है तो फिर आप फिर से तैयार है क्या सरपंच पद के, यानी सरपंच उम्मीदवार के लिए? ये एक अहम सवाल है हमारा। ये सारे सवालों के जवाब हम मायमौली आपसे पूछना चाहती है कि बताइए इंद्रशेखर, इन कमेंटों का क्या आप जवाब देंगे? इन कमेंटों के बारे में क्या कहेंगे कि गांव में 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है? तो इंद्रशेखर,
इस 10 साल में क्या किया? अभी आप हमको ये भी बताना है कि महीने का जो पंचायत का निधि आती है वो कितनी आती है, एसडीएफ फंड से कितना आया है, और 5 साल में पूरी निधि पंचायत को कितनी आई है, और वो 5 साल में जो निधि आई है वो आपने कहाँ खर्च की है और किस तरह से खर्च की है, इसका लेखा जोखा हम दर्शकों के कहने पर हम लेखा जोखा मांग रहे हैं आपसे, तो बताइए। मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। पहले तो मैं माय मौली चैनल और आपको मुबारक देता हूँ। जो आप सवाल पूछे 10 साल में विकास नहीं हुआ, तो मैं जब सरपंच बना 5 साल में, जो एमएलए का एसडीएफ रहता स्पेशल डेवलपमेंट फंड बोलकर, वो मैं जीतने के बाद खाली बेला गांव में 7 करोड़ रुपए आया एसडीएफ में, और वो 7 करोड़ में अपन लोकेशन था जो अपन इससे पहले जो 5 साल के पहले मैं उपसरपंच था और जो मस्के तेजराव सरपंच थे, जब गांव में कहाँ पे रोड नहीं है इसके लोकेशन लिख के हम भिजाए थे। जब मैं सरपंच बना तो 7 करोड़ रुपए बेले को आया, और वो 7 करोड़ में सीसी रोड डाले, और वो सीसी रोड भी पहले मैं जीतने के बाद जो पुराना महिला है देवाना साहब का जो है घर के तरफ, वहाँ पर 20-25 करोड़ का सीसी डाले, और अपने 20-25 लाख रुपए का सीसी डाले, और इंदिरा नगर में सीसी एक भी सीसी नहीं था, एक ही सीसी रोड था, आज पूरे 4 सीसी रोड डाले। और उसके बाद अशोक नगर में जब राजा रेड्डी के ज़माने में सीसी था, जब मैं सीसी रोड वहाँ डाल रहा था तो वहाँ के लोग बोल रहे थे सरपंच साहब जब राजा रेड्डी सीसी रोड डाले तो अभी हमारे गांव में तुम ही सीसी रोड डाल रहे बोल के ऐसे लोग बोले थे। वहाँ पे भी एक 20 लाख का 25 लाख का सीसी रोड डाले, और तेजराव मस्के के घर के तरफ जो एससी कॉलोनी है उधर भी सीसी रोड डाले। अब रहा ड्रेनेज का, ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम बेले में बहुत था, और ड्रेनेज को अमाउंट अपने को एसडीएफ में नहीं आया। तो मैं जब बेगर में इंदिरा नगर कॉलोनी में मैं जब जाता था तो पूरा बाथरूम का पानी और जो कपड़े धोए सो पानी पूरा रोडों पे आता था। तो मैं एनआरईजीएस जो ईजीएस है उसमें इंकुड़ गुंता का स्कीम था, तो ये अपने हमारे वार्ड मेंबर जैसा सुलेमान हो या संजू हो उपसरपंच, ये सरफराज हो, ये मिल के 120 इंकुड़ गुंते बनाए थे कहाँ पर इंदिरा नगर कॉलोनी में, वेस्टेज पानी के लिए। वेस्टेज पानी के लिए। तो वो इंकुड़ गुंते अभी भी सक्सेस है। और तुम इंदिरा नगर काल में जहाँ पर एक आंधी काम तो दुक्का तुम्हारे को नाली पानी दिखेगा, लेकिन और जैसा पहले का तकलीफ थी अभी इंदिरा नगर में उतनी तकलीफ नहीं है। और 1-2 नाली डाले। फिर आप मेरे पीरियड में जैसा कि वो मांगकाली कने चेक डैम बनाए, वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक डैम है। वो चेक डैम से आज फ़ायदा क्या है बोल के आप पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो अपने बेला मंडल का बेले का जो ग्राउंड लेवल वाटर है आज बढ़ गया। अब तुम 20 फीट 30 फीट में अगर बोर भी डाले तो पानी लगता, उससे अपने को पब्लिक का काश्तकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा बहुत काम है। जैसा मेरे पीरियड में मैं एक 57 साल को पेंशन दे तुम बोल के जो गवर्नमेंट थी, जब वो गवर्नमेंट में अपन 57 साल जिसके भर गए उनको मैं कम से कम एक 65 जनों को मैं पेंशन दिलाया। 57 साल वालों को, पहले 65 साल वालों को था तो फिर 57 साल बोले उनको पेंशन दिलाया। ऐसे बहुत काम हुए। तो ठीक है, तुम्हारे इस पर लोग बोले काम नहीं हुआ, तो ये काम सच है, होते रहते। वो काम करने के बाद भी लोग थोड़ा बहुत भूल जाते। और सरपंच क्या है बोलो तो एक्चुअली काम तो करते रहता, लेकिन पर्सनली जो ज़्यादा कर मेरे हिसाब से स्कूल को और जो अपना दवाखाना, ये 2 पर ज़्यादा कर सरपंच का ये रहना चाहिए। क्यों बोले तो आज बच्चे पढ़ाई हुए तो आज उनका टीचर होता। मैं ज़्यादा करके स्कूल पर भी ज़्यादा जाता था, कस्तूरबा समझो, हाई स्कूल समझो, उनको वहाँ पर कुछ तकलीफ है तो एग्ज़ाम के टाइम उनको पैड्स देना, उनको बुक्स देना, ऐसे काम बहुत हुए। जैसा तुम मैं मालूम में भी बहुत बार चैनल एक उदाहरण बोलता हूँ, कॉलेज में आज दोपहर का खाना नहीं था तो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था कॉलेज में, तो प्रिंसिपल अपने को बोले तो अपन 2 महीने उनको खाना खिलाए, फ्री खाना खिलाए, तो स्ट्रेंथ बड़ा, रिजल्ट भी आया। ऐसा बहुत काम हुए। चलो लोग पर्सनली अब किसके काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल
ये जो रहता ये मेन मुद्दे पे सरपंच का काम चाहिए। अशोकनगर वासियों का भी कहना है कि यहाँ पर हमारे गांव हमारे जो इलाके का काम विकास काम नहीं हुआ करके। हाँ, अशोकनगर में जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ। क्यों ना यहाँ तो मैं बोला ना, अभी तुम्हारे को 20 लाख रुपए का पुस्तक जाके ये हमारा काम है करो बोल के बोले तो काम होते, तो उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने सब जन मिल के हुए तो काम होता। जितना तुम बोले वैसा तो जितना वहाँ पे काम होना उतना काम नहीं हुआ। अच्छा, इंद्रशेखर क्या फिर से अगर बीसी रिजर्वेशन आता है तो क्या इंद्रशेखर फिर से 5 साल के लिए गांव की कमान संभालने के लिए तैयार है क्या? ये मैं तो अभी बीजेपी पार्टी में अभी जॉइन हुआ। अच्छा, ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन होने का मकसद ये बताइए पहले। मकसद क्या है बोलो तो बीआरएस पार्टी जो मंडल के लीडर थे वो लीडर के वजह से मैं पार्टी छोड़ दिया। क्यों बोलो तो जो पार्टी बीआरएस पार्टी अच्छी थी, लेकिन मंडल के लीडर जो थे, जैसा मैं बोला अभी कामा आते तो हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके चलने वाला लीडर होना, तो वो बीआरएस में मेरे को नहीं दिखा, इसलिए मैं बीजेपी में जॉइन हुआ। और अभी बीसी अगर बेला में सरपंच का इलेक्शन आता तो चलो भाई, हमारा एमएलए पायल शंकर साहब है, अगर उन्होंने बोले तो आप चलो बीसी है, तुम जीत सकते, तुम खड़े रहो, तो अपन रेडी है, खड़े हैं। तो गांव के बारे में जानकारी सरपंच साहब अगर या माजी सरपंच साहब इसके पहले 5 साल सरपंच करे तो एक मंथ का गांव ग्राम पंचायत को निधि कितनी आती है? तो अपना स्टेट गवर्नमेंट का 3 महीने में 7 लाख रुपए चिल्लर अपने स्टेट गवर्नमेंट का आता, और 3 महीने का जो सेंट्रल का है वो 3.5 लाख रुपए बीएलए को आता। टोटल 5 साल में कितनी निधि हो जाती कुल मिलाकर? तो हिसाब डालो ना, अभी उसमें क्या है 5 साल का निधि अपन टोटल नहीं मार सकते। जैसा अभी मैं सरपंच उतरने से 1 साल पहले से टीआरएस गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत को निधि डाले नहीं 1 साल से, तो अभी जो ग्राम पंचायत में मेंटेनेंस जो भी हो रहा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 3 महीने को 3.5 लाख रुपए आता, उससे अभी ग्राम पंचायत का मेंटेनेंस हो रहा, और वो 3.5 लाख रुपए में इतना बड़ा जीपी है। जैसा मैं था सरपंच तो मेरे कने वर्कर 26 जने वर्कर थे, उसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर बोल के 8 जने थे, उनका काम था नाला साफ करना, रोड़ा साफ करना, तो उनको 8,500 रुपये तनख्वाह था। तो इतना तनख्वाह देने 3.5 लाख में अभी नहीं होता, तो अभी देखो तुम जीपी में जाके 1-2 लेबर से काम चला रहे। अच्छा सरपंच साहब, ये बात बताइए कि जो अभी इस वक्त अठौड़ी बाज़ार का भी आपको निधि आती है, और घर जो बांध रहे नए घरों की भी निधि आती है, यानी ऑनलाइन की तरह जिस तरह से भी टैक्स होता है। फिर दूसरी बात, गांव में जो टैक्स वसूली भी किया जाता है, ये पैसा कहाँ लगता है? ये जनरल फंड बोल के रहता है। जनरल फंड इसमें 3 अपने अकाउंट रहते हैं, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का, और जनरल फंड जो रहता है जनरल फंड में अपना अठौड़ी बाज़ार का और बैल बाज़ार का और दुकानों का टैक्स का, लाइसेंस का, और जो पेट्रोल पंप है, जो घर बनने वाला जो परमिशन लेता, ये पैसा पूरा जनरल फंड में जमा होता है। जनरल फंड बोलो तो ग्राम पंचायत का फंड है, ये अपन कभी भी वो पैसे उठा के कोई से भी काम को यूज़ कर सकते हैं। आपने कहाँ लगाया ये अपन अभी अठौड़ी बाज़ार अपने को 9 लाख में कुछ तो भी गया था, उसको 3 इंस्टॉलमेंट रहते, वो जो लेने वाला उन्होंने पहले 2 लाख रुपए बन के फिर 2 इंस्टॉलमेंट में उसको पैसे बनना पड़ता। तो इसको अपन क्या करते बोलते, जो अपन स्ट्रीट लाइट लाते, बला लाते, जो बोरिंग के कामा रहते और जो छोटे छोटे जो कामा रहते उसको यूज़ करते हैं। जो मैं था 5 साल में तो ये जनरल फंड में मैं ज़्यादा कर वो बोरिंग और स्ट्रीट लाइट और ये इसमें काम में यूज़ करेंगे। गाँव वासियों को क्या कहना चाहते हैं? गाँववासी का क्या है, गाँववासी हमारा जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? अगर इंद्रशेखर बीसी अगर नहीं आता है तो इंद्रशेखर को सरपंच गांव में किस तरह से चाहिए? ये आखिरी सवाल हमारा। सरपंच गांव का एक पढ़ा लिखा चाहिए, और सरपंच हर एक आदमी को, हर एक सबको लेके चलने वाला होना चाहिए। और पहले तो सरपंच का जो बात करने का तरीका ये बहुत अच्छा रहना चाहिए। और गांव के लोग ठीक है, कभी कोई अगर कुछ बोलते हैं, कोई किसको समझ में नहीं आता, तो भी सरपंच को सहन करने की शक्ति होना चाहिए। ये बहुत बड़ा ये है कि बोलो तो सरपंच होना बोलो तो छोटी बात नहीं है। गांव का एक प्रमुख होना बोलो तो गांव के लोग आज 3000 वोटा बेले में है, ये लोग अपने को वोट डालना बोलो तो वो उनके कुछ तो भी उनके इसमें अपन काम करके होना चाहिए।
मैं यहाँ सरपंच बना बोलो तो उससे पहले 5 साल मैं उपसरपंच था जब मेरे को पब्लिक में जाकर उनके कुछ तो भी काम करना, जैसा पेंशन करना, किसी का आधार कार्ड चेंज करना है, किसी को हॉस्पिटल में ले जाना है, ऐसे कामों में अपन अगर सामने रहते तो ऑटोमेटिकली वो जो लोग अपने को जब अपन खड़े रहते सरपंच को वो बिल्कुल वोट डाल के अपने को जिताते। और सरपंच पढ़ा लिखा चाहिए और उसको बहुत सहन शक्ति चाहिए, उसको संभाल के गाँव को सबको लेके चलने वाला सरपंच होना चाहिए। जात बीत का बिल्कुल ये नहीं रहना चाहिए। गाँव में सब जात के रहते, सबको लेके चलने वाला चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट है कि अभी जो भी सरपंच बन रहे हैं वो अपना जेब भर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आप? ठीक है, वो होते रहता क्यों बोले तो जब सरपंच बने, जब इसे अब मैं सरपंच बना तो मेरा पहले बिजनेस था, पांटेला से सरपंच बना, फिर मेरा बिजनेस है, मेरे को एक ब्रिक्स है जिसका धंधा है। वो धंधे पे भी अगर उन्होंने घर भी बनाए, कार भी लिए तो लोगों का थोड़ा बहुत रहता, अरे भाई ने सरपंच बनने के बाद घर बना, सरपंच बनने के बाद ही गाड़ी लिया, ऐसा रहता कमेंट। नहीं, वो गलत है, जेबा भरने का ऐसा कुछ नहीं रहता। जो ग्राम पंचायत में जितना बजट आता वो बजट तो ग्राम पंचायत कुछ खर्चा होता, उसमें से कोई पैसा खा के लखोपति बनने का कोई नहीं रहता वो। और उसका तुम क्या है, पैसे अगर खाने का रहा तो ग्राम पंचायत पहले कैसा था, इससे 10 साल पहले ऑनलाइन नहीं था, वो मैनुअल था। मैनुअल में आप पैसे पहले छुटा के खा सकते थे, काम भी नहीं करे तो काम बता सकते। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऑनलाइन है। अभी आप तुम कुछ भी काम करेंगे ग्राम पंचायत में, पहले काम करो, उसको यही आता, उसको रिकॉर्ड करता, रिकॉर्ड करने के बाद MB बनाने के बाद वो बताने के बाद ही रिकॉर्ड में ऑनलाइन में चढ़ने के बाद पैसे उठाना के रहता। तो उसका पूरा लिखा विका सब उसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत GP में रहता। कभी भी जाके आप भी जाके उसको निकाल के 5 साल का मेरा रिकॉर्ड देख के पैसा कितना आया, कितने पैसे किधर लगे, पूरा उसमें लिखा है। धन्यवाद इंद्रशेखर जी मायमावली से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।